सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आदिल बादशाह मुत्तकी और साहिब औराद व वज़ाइफ थे। रात का बहुत सा हिस्सा तहज्जुद और वज़ाइफ में खर्च होता था। 557 हिजरी में एक शब तहज्जुद के बाद सोए तो हुजूर अक़दस अलैहिस्सलात वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो करी आँखों वाले आदमियों की तरफ इशारा फरमा कर सुल्तान से इरशाद फरमाया कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। सुल्तान की घबराहट से आँख खुली, फौरन उठकर वज़ू किया और नवाफिल पढ़कर दोबारा लेटे तो मुआ आँख लग गई और यही ख्वाब दोबारा नजर आया। फिर जागे और वज़ू करके नवाफिल पढ़े, फिर लेटे और मुआ आँख लगने पर तीसरी मर्तबा फिर यही ख्वाब नजर आया तो उठकर कहने लगे कि अब नींद की कोई गुंजाइश नहीं। फौरन रात ही को अपने वजीर को बुलाया जिसका नाम जमाल अल-दीन था। वो नेक और साले शख्स था और उसे सारा किस्सा सुनाया। वजीर ने कहा कि अब देर की क्या गुंजाइश है, फौरन मदीना तैयबा चलिए और इस ख्वाब का तज़किरा किसी से न की। बादशाह ने फौरन रात ही को तैयारी की और 20 नफर मखसूस खुद्दाम को साथ लेकर तेज रू ऊँटनियों पर बहुत सा सामान और मालो मता लिदवा कर मदीना तैयबा को रवाना हो गए और दिन रात चलकर 16वें दिन मिस्र से मदीना पहुंचे। मदीना तैयबा से बाहर गुस्ल किया और निहायत अदब व एहतराम से मस्जिद शरीफ से दाखिल हुए और रोज़ा जन्नत में 2 रकत नफल पढ़े और निहायत तफक्कुर से सोचते रहे कि क्या करें। जब अहल मदीना जमा हुए तो वजीर ने ऐलान किया कि सुल्तान ज़ियारत के लिए तशरीफ लाए हैं और अहल मदीना पर बख्शिश व अमवाल भी तकसीम होंगे और बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया जिसमें सारे अहल मदीना को मदऊ किया। बादशाह के हुक्म से सारे लोग हाजिर हुए। खैरात शुरू की। बादशाह अता के वक्त बहुत गहरी नज़र से लोगों को देखते। सब अहल मदीना एक के बाद दीगरे आकर अता में लेकर चले गए, मगर वो जो सुर्ख रंग वाले वो 2 शख्स ख्वाब में देखे थे नजर न आए। सुल्तान ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारा कोई आदमी बाकी तो नहीं रह गया जिसने अब तक खैरात ना ली हो। लोगों ने कहा कोई भी नहीं रहा। सुल्तान ने कहा अच्छी तरह गौर करो और सोच कर बताओ ताकि कोई महरूम ना रह जाए। बहुत गौर खौज और बार बार कहने पर लोगों ने कहा कि 2 नेक मर्द मुत्तकी परहेजगार मगरिबी बुजुर्ग हैं, वो किसी की कोई चीज नहीं लेते, खुद बहुत कुछ सदकात खैरात अहल मदीना पर करते रहते, सबसे यकसू रहते, गोशा नशीन आदमी हैं। सुल्तान ये सुनकर बहुत खुश हुआ, फिर हुक्म दिया कि इन दोनों को मेरे पास लाओ। चुनांचे दोनों लाए गए। सुल्तान ने उनको फौरन पहचान लिया कि ये वही मरदूद हैं जो ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए थे। बादशाह ने पूछा तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया दियार मगरिब से हज करने के लिए आए हैं। हज से फरागत पर ज़ियारत नबवी के लिए हाजिर हुए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की तमन्ना हुई तो यहाँ क़याम कर लिया। सुल्तान ने कहा कि सच सच बताओ तुम कौन हो और किस इरादे से यहाँ आए हो। वो अपनी ही बात कहते रहे। फिर बादशाह ने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कहाँ ठहरे हैं। बताया गया कि रोज़ा अक़दस के करीब ही एक सराय में उनका क़याम है। बादशाह ने उनको तो वहीं रोके रखने का हुक्म दिया और खुद वहां जाकर बहुत तजस्सुस किया। वहां बहुत सा सामान और कुरान और वाज़ की किताबें पाईं, लेकिन कोई काबिल एतराज़ चीज़ न मिली जिससे ख्वाब की ताद होती हो। बादशाह बहुत परेशान और मुतफक्किर था। अहल मदीना बहुत कसरत से सिफारिश के लिए हाजिर हो रहे थे कि ये नेक बुजुर्ग दिन भर रोज़ा रखते हैं
اور روزہ اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں۔ ہر ہفتہ مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں، سائلوں کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی غمگساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفتنا خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پسوری پر بچھا ہوا تھا اٹھایا۔ اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، بتو کے قبر اطہر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کنپتی ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سا مال دیا ہے اور ہم کو مغربی حاجیوں کے ساتھ انہیں کے بھیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جائیں۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشکوں میں بھر کر صبح سویر سے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑنے لگے۔ اسی رات میں سلطان نور الدین بھی پہنچ آیا تھا۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کیا ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ تعالی جل جلالہ کی عنایت دیکھی، بادشاہ اس پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے منتخب کیا، بہت رویا اور پھر ان کی گردن زدنی شروع کر دی۔ وہیں پر ہی ان کو قتل کر دیا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگا عسیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت آگ میں جلا دیا گیا۔